सभी को नमस्कार। कक्षा प्लस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं राकेश कुमार शर्मा आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत भाषा के प्रयत्न के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। किसी भी ध्वनि का, किसी भी वर्ण का, किसी भी अक्षर के उच्चारण के लिए अपना जो प्रयत्न किया जाता है उच्चारण स्थानों के द्वारा, तो वो प्रयत्न है। तो प्रयत्न के लिए वर्णों के उच्चारण हेतु किया गया आंतरिक प्रयास यत्न कहलाता है। अपन इस यत्न को प्रयत्न के रूप में भी व्यवहार में लिया जा सकता है। तो वर्णों के उच्चारण हेतु किया गया आंतरिक प्रयास यत्न या प्रयत्न कहा जाता है। यह आंतरिक प्रयास दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के रूप से यत्न दो प्रकार का होता है। जो आभ्यंतर प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न के जो प्रकार है, आभ्यंतर प्रयत्न मुख्य रूप से 5 प्रकार का माना गया है, जो लघु सिद्धांत कौमुदी के ऊपर आधारित है। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज द्वारा लिखित है। तो वरदराज के द्वारा आभ्यंतर प्रयत्न को 5 प्रकार का बताया गया है। जो पहला जो प्रयास है स्पृष्ट प्रयत्न। और जब अपन ने वर्णमाला पढ़ी उस समय अपन ने क, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। इन वर्णों को अपन कहते हैं स्पर्श वर्ण। तो जो स्पृष्ट प्रयत्न जो है वो स्पर्श वर्णों से संबंधित है। क से लेकर म तक जो 25 वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण माने गए हैं, स्पर्श वर्ण। उसके बाद आता है अपने अंतस्थ। तो ये जो 4 वर्ण है इनको ईषद स्पृष्ट, स्पृष्ट के बाद में जो वर्ण आ रहा है 4, उनको अपन मानते हैं ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट के बाद में विव्रत, ईषद विव्रत। इन 4 वर्णों के बाद में आता है उष्म। ये जो 4 उष्म वर्ण है जिनका उच्चारण करते हुए उष्मा उष्मा अपने शरीर से बाहर आती है, ये उष्म वर्ण क्रम वही रहेगा। उष्म वर्ण जो 4 हैं उसके बाद में अपनी जो वर्णमाला में क से लेकर म तक स्पष्ट, आगे जो अंतस्थ य, र, ल, व ईषद स्पष्ट, आगे स, श, श है ईषद विव्रत, और उसके बाद में जो स्वर बचा है वो संवर्त के रूप में। एक बार अपन वापस इसका क्रम देखें। क से लेकर म तक स्पष्ट, क से लेकर म तक स्पृष्ट, उस य, र, ल, व ईषद स्पृष्ट, श, श, श है ईषद विवृत, और विवृत जो है अपने स्वर। पाणिनि शिक्षा के अंदर जो 9 स्वर माने गए हैं वो विवृत के अंदर आते हैं, और केवल संवृत में ह्रस्व अ जो है वो केवल संवृत में आता है। जो संवृत के अंदर भी एक बहुत बढ़िया चीज है कि व्याकरण की दशा और लौकिक प्रयोग, व्याकरण की दशा और लौकिक प्रयोग। ह्रस्व अ जो है वो व्याकरण की प्रक्रिया में विवृत माना जाएगा। व्याकरण प्रक्रिया और अपनी जो लौकिक संस्कृत प्रक्रिया है उसके अंदर संवृत के रूप में माना जाएगा। ये सवाल बार बार आता है कि अ जो है ह्रस्व अ लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार
विवृत, सारे के सारे स्वर विवृत में आएंगे, केवल व्याकरण की प्रक्रिया के अंदर अ विवृत होगा और लौकिक प्रक्रिया के अंदर अ का प्रयोग संवृत के रूप में होता है। ये जो आभ्यंतर प्रयत्न है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार एक और प्रकार बताया गया है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। उसमें अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो था ईषद विवृत, ईषद विवृत एक अलग ही भेद था जिसमें उष्म आते थे, उष्म वर्ण। उन उष्म वर्णों को सिद्धांत कौमुदी जो है वो विवृत के अंदर माना गया है। 9 अपने स्वर और उष्म वर्णों को विवृत माना गया है। लघु सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के थे, लेकिन व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये 4 प्रकार के माने गए हैं। इसमें केवल एक ही परिवर्तन है। अगर अपन बात करें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर स्पृष्ट था, यहां भी स्पृष्ट है। 2 नंबर का जो प्रकार था ईषद स्पृष्ट, यहां पर भी वही है। वहां पर जो तीसरा प्रकार था ईषद विवृत, और चौथा प्रकार विवृत, और 5वां प्रकार संवृत। अगर इन दोनों का अपन प्रकार देखें तो इस प्रकार में केवल आपको एक ही अंतर महसूस होगा कि जो विवृत में जो उष्म वर्ण थे, उन उष्म वर्णों का व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में तीसरा जो प्रकार है विवृत, उसमें उसको समाहित कर लिया गया है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रकार थे, 5 माने गए हैं। व्याकरण सिद्धांत अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार के हैं। स्पृष्ट बराबर है, ये भी कैसे मैं तक, कैसे मैं तक जो 25 वर्ण है वो स्पृष्ट वर्ण माने गए हैं। इसमें भी कैसे मैं तक 25 वर्ण स्पृष्ट हैं। ईषद स्पृष्ट में अंतस्थ य व र और ल, ये 4 वर्ण अंतस्थ, यहां पर भी 4 वर्ण अंतस्थ। लेकिन ईषद विवृत में और विवृत उष्म प्लस 9 अपने वर्ण ये स्वर, लेकिन जो ईषद विवृत जो था उष्म वर्णों का जो था, उस उष्म वर्णों को इसके अंदर समाहित कर लिया गया है चौथे के अंदर। तो ये जो भेद व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार नहीं है, इसको विवृत के अंदर समाहित कर लिया गया है। इसलिए इसको अपन थोड़ा सा ध्यान रखें, इस भेद को इसमें समाहित कर लिया गया है। अपन एक बार वापस देखें, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी 4 भेद मानती है, लघु सिद्धांत कौमुदी 5 भेद मानती है। पहला भेद स्पृष्ट, लघु सिद्धांत कौमुदी में भी स्पृष्ट। कैसे मैं तक 25 वर्ण है, इसमें भी कैसे मैं तक 25 वर्णों का प्रयोग है। ईषद स्पृष्ट, यहां पर भी ईषद स्पृष्ट। इसके अंदर अंतस्थ य व र है, इसमें भी य व र है। यहां पर विवृत है, लेकिन इसके बीच में यहां पर एक 3 नंबर पर ईषद विवृत आ जाता है जिसमें उष्म वर्ण पाए जाते हैं। लेकिन व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में जो तीसरा भेद है, इस विवृत में ईषद विवृत का समावेश करके 9 स्वर और 4 उष्म वर्णों का प्रयोग करके इन्होंने केवल 4 दिए हैं। और ऋस्व जो अ है व्याकरण की दशा में यहां पर भी विवृत है, लेकिन लौकिक प्रयोग में संवृत माना गया है। तो एक बार इनको अपन ध्यान से देखें। अब आभ्यंतर यत्न के बाद में होते हैं बाह्य यत्न। बाह्य यत्न 11 प्रकार के हैं। अपन सरल सरल भाषा में देखें, विवार, श्वास, अघोष, ये केवल स्मरण के लिए हैं। अपने को देखना है 1 2 शर, यहां पर 1 और 2 से अभिप्राय अपने वर्ग का प्रथम और द्वितीय अक्षर है। प्रथम और द्वितीय अक्षर कैसे होगा? जैसे अपन ने कैसे मैं तक जो भी पढ़ा, च छ ज झ और या, ट ठ ड ढ ण, त थ द
ध न, प फ ब भ और मैं। तो ये जो पहला और दूसरा विवार, श्वास और अघोष वर्णों का प्रथम वर्ण, दूसरा वर्ण और स्वर प्रत्याहार श, श, स और विसर्ग, इन वर्णों को विवार, श्वास, अघोष, ये बाह्य यत्न इन वर्णों के। विवार, श्वास, अघोष से अभिप्राय है कि 12 स्वर, 12 स्वर का अभिप्राय है कि वर्णों वर्ग का प्रथम, द्वितीय, श, श, श और विसर्ग, इन वर्णों का बाह्य यत्न विवार, श्वास, अघोष है। 12 स्वर, 12 स्वर विसर्ग, इसको याद करने का क्रम यही है। 12 स्वर विसर्ग, विवार, श्वास, अघोष। संवार, नाद, घोष 345 है और अंतस्थ 345 से अभिप्राय है वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। अपने वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो संवार, नाद, घोष। विवार, श्वास, अघोष 12 स्वर, संवार, नाद, घोष 345 अंतस्थ और अनुस्वार। 345 इनको याद, ये 345 अंतस्थ, संवार, नाद, घोष, 12 स्वर, विवार, श्वास, अघोष। तीसरा जो भेद है अल्प प्राण। अपन शब्दों से लग रहा है कि अल्प प्राण में मतलब प्रारंभिक अक्षर अल्प, छोटा। अगर इन एक से लेकर जो 5 वर्ण हैं उनको अपन क्रम से बांटें कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, एक छोड़ के जोड़ें तो 1, 3, 5, 2 और 4, अपन इनको से मिलाएं तो जो पहला है अल्प है, अल्प यानी छोटा। अल्प प्राण का मतलब है 1, 3, 5। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ अल्प प्राण में माने जाते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण में माने जाते हैं। 135 अल्प प्राण, 135 अल्प प्राण, 24 महाप्राण। वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है, ये दूसरा और चौथा और उष्म वर्ण, इनको महाप्राण माना जाता है। अब एक बार अपन वापस इनको हल्के हल्के रूप में देखें तो अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, ये अपनी वर्णमाला है। वर्णमाला के अंदर हर वर्ग में 5 अक्षर है। क, इसको अपन क वर्ग के रूप में अभी व्यवहृत किया जा सकता है या इसको कु भी कह सकते हैं। कु बराबर क वर्ग। क वर्ग में 5 हैं, तो इन पांचों में से अपन देखते हैं कि 12 स्वर और अनुस्वार को विवार, श्वास, अघोष। 345 है अंतस्थ अनुस्वार, संवार, नाद, घोष। 135 अंतस्थ अल्प प्राण। 135 से विपरीत ये कि अपने वर्ग का पहला, जैसे क वाली लाइन है, क, ख, ग, घ और अंग, तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। लेकिन ये जो दूसरा और जो चौथा है ये महाप्राण है। अपने वर्ग का 135 अल्प प्राण, 24 महाप्राण। तो एक बार इनको अपन ध्यान रखें। अब आता है इनका, ये सारे के सारे जो हैं विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष। अब आता है स्वर। स्वरों में के 3 भेद हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त ऊपर से, वे वर्ण जिनका अपने उच्चारण स्थान के थोड़े ऊपर से उच्चारित किए जाते हैं, उदात्त कहते हैं। इनका कोई चिन्ह नहीं होता। उदात्त वर्ण का कोई भी चिन्ह नहीं होता है, कोई चिन्ह नहीं है। उदात्त वर्ण को अपन किसी भी चिन्ह से चिन्हित या अभिव्यक्त नहीं कर सकते, कोई चिन्ह नहीं है। लेकिन निश्चयी अनुदात्त, अपने उच्चारित स्थानों से जो वर्ण थोड़ा सा नीचे से उच्चारित होता है, निश्चयी अनुदात्त। उच्चई, उदात्त, उच्चई। अगर आप इनके शब्दों को देखेंगे तो आपको पूरी चीज समझ में आएगी। उदात्त, उदात्त यानी ऊपर, अनुदात्त यानी नीचे।
तो जो उच्चारण स्थानों से थोड़ा सा ऊपर से उच्चारित किया जाता है वो उदात्त, जो नीचे थोड़ा सा नीचे से उच्चारित किया जाता है वो अनुदात्त, और जो जिसमें उदात्त और अनुदात्त दोनों के मिश्रण से जो उच्चारित किया जा रहा है वो स्वरित। उदात्त वर्ण के ऊपर कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता, खाली छोड़ा जाता है। लेकिन अनुदात्त वर्ण के जैसे अ, इसको अनुदात्त के तो नीचे एक आड़ी रेखा खींची जाएगी, वर्ण के नीचे आड़ी रेखा खींची जाएगी, अनुदात्त। लेकिन अगर स्वरित के ऊपर दिखाएंगे तो इसके ऊपर एक खड़ी रेखा होगी। इस खड़ी रेखा का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर वर्ण है ये स्वरित है। इस रेखा का मतलब स्वरित। इस रेखा के अनुसार ऊ स्वरित है, लेकिन अगर नीचे आड़ी रेखा आ रही है तो इस आड़ी रेखा का अभिप्राय है कि जो अवर्ण है ये अनुदात्त, क्योंकि इसके नीचे आड़ी रेखा खींची गई है। एक बार इनको ध्यान से देखें कि स्वर के आधार पर तीन भेद हो गए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो ये अपना यत्न है, बाह्य यत्न। बाह्य यत्न मूल रूप से 11 प्रकार के होते हैं। 11 जो प्रकार है उन 11 प्रकारों के अंदर जो पहला जो है तीन तीन के जो भेद हैं, विवार श्वास अघोष 12 शर विसर्ग। विवार श्वास घोष 12 शर विसर्ग, याद करना है इसको केवल। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि संस्कृत भाषा जो है अगर आप निरंतर रूप से पढ़ेंगे तो निसंदेह इससे सरल कोई भाषा नहीं है। इसको अपन रटना नहीं है, केवल आप नियमित रूप से जब भी पढ़ें तो एक बार इनको पढ़ें कि विवार श्वास अघोष 12 शर विसर्ग, 12 शर विसर्ग, विवार श्वास अघोष। 345 है अंतस्थ अनुस्वार, संवारनाद घोष। 345 संवारनाद घोष। अल्प प्राण, अल्प का मतलब जो प्रारंभ अल्प से, अपन एक छोड़ के एक वर्ग का अगर जोड़ा बनाएं तो 5 जो है 1 3 5, 1 2 3 4 5, 1 3 और 5, तो 1 से शुरू हो रहा मतलब अल्प, छोटा। 135 अंतस्थ अल्प प्राण, 2 यानी तुलनात्मक 1 से बड़ा है, तो 24 उष्म महाप्राण, 24 उष्म महाप्राण। उदात्त, उच्चई उदात्त, जो ऊपर से उच्चारित किया जाए, निचई अनुदात्त, और समाहार स्वरित जिसमें दोनों का समाहार, दोनों का मिश्रण हो, दोनों का जिसमें मिश्रण पाया जा रहा है वो समाहार स्वरित। तो ये अपने बाह्य यत्न हो गए 11। अब इसके आधार पर स्वरों के भेद, स्वर कितने प्रकार के हो सकते हैं। स्वर की अपन बात करें तो स्वर्ग जो स्वर हैं अपन ने भेद पढ़े थे। स्वर, स्वर के अपन ने 3 भेद पढ़े। स्वर 3 भेद। पहला अपन ने लघु स्वर, लघु स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। 5 थे, अ, ई, उ, न, और री, रिक। री, री, ये 5 अपने ह्रस्व स्वर आ गए। दूसरा जो भेद था दीर्घ। ए का जो दीर्घ रूप आ, ई का दीर्घ रूप ई, उ का ऊ, री का री, और री का दीर्घ रूप नहीं होता। आगे ए, आई, ओ और औ, ये अपने दीर्घ स्वर हो गए। और जो तीसरा अपन ने भेद पढ़ा था प्लुत। प्लुत से अभिप्राय है किसी भी वर्ण को उच्चारित करने से यदि 1 मात्रा का समय लग रहा है तो दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगेगा, और प्लुत में 3 मात्रा का समय लगेगा। 3 मात्रा का समय। ई में भी 3 मात्रा का समय, ए में भी, आई, ओ और औ, ये 3 से अभिप्राय प्लुत है। तो
ह्रस्व स्वर के फिर 3 भेद हो गए। उद्दात, उद्दात अपन ने अभी भी पढ़ा था। उच्चई उद्दात, उद्दात की परिभाषा क्या है? उच्चई उद्दात वे वर्ण जिनका उच्चारण उच्चारित स्थानों से उच्चई ऊपर से किया जा रहा है। नीचई अनुदात, जो नीचे उच्चारण स्थान के नीचे से थोड़ा सा नीचे से उच्चारित हो रहे हैं। और समाहार स्वरित, समाहार स्वरित। ह्रस्व के भेद उद्दात, अनुदात और स्वरित। और फिर इसके फिर 2 भेद हो गए, अनुनासिक और अनुनासिक। वह वर्ण जो नासिका के साथ बोला जा रहा है और जो बिना नासिका के साथ बोला जा रहा है। तो किसी भी अपन है जैसे ए की बात करें, अ वर्ण हो गया, अ वर्ण के 3 भेद हो गए, अ, आ और प्लुत के रूप में आ। 3 भेद के फिर 3 हो गए, उद्दात, अनुदात, स्वरित। और तीन के अगर 3 भेद हो गए, उद्दात, अनुदात और स्वरित, तो तीनों के 3 हो गए। तो ये हो गए अपने 9 भेद। अब 9 भेदों के अनुनासिक और अननुनासिक, फिर इनके 2-2 भेद होंगे। इस प्रकार के 18 भेद हो गए। जितने भी अपने स्वर हैं, इन स्वरों की अगर अपन बात करें तो एक के उद्दात, अनुदात, स्वरित, फिर अनुनासिक और अननुनासिक के रूप में के 18 भेद हो गए। ई के भी 18 भेद हो गए, ऊ के भी 18 भेद हो गए, री के भी 18 भेद हो गए। लेकिन री का दीर्घ नहीं होता, इसलिए 12 भेद। ये बार बार सवाल आता है, री के कितने भेद होते हैं? 12। ए के 18 इसलिए हो गए कि जो ए है पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत के रूप में 3 हो गए, फिर एक के उद्दात, अनुदात और स्वरित के रूप में फिर 3 भेद हो गए, और उसके बाद अनुनासिक और अननुनासिक। लेकिन जो ए है, ए का लघु नहीं होता। ए जो वर्ण है इसका लघु नहीं होने के कारण इसके भी 12 भेद, और ये क्रमशः 12-12 भेद पाए जाते हैं। बार बार सवाल ये आता है कि जो लृ वर्ण है, इस लृ वर्ण के कितने भेद हैं? लृ वर्ण के 12 भेद हैं, किंतु ए के 18 भेद हैं। भेद से विप्राय यह है कि हर वर्ण के जो भेद होते हैं, एक बार अपन वापस देखें इसको। जैसे स्वर, स्वर के अपन भेद देखें तो मोटे मोटे रूप से 2 भेद हो गए जो अपने लौकिक संस्कृत में पाया जाता है, ह्रस्व, दीर्घ, और जो तीसरा जो भेद है प्लुत। अब ह्रस्व के फिर 3 भेद हो गए, उद्दात, अनुदात और स्वरित। इसके भी वही 3 भेद हो गए, उद्दात, अनुदात और स्वरित। प्लुत के भी 3 भेद हो गए, उद्दात, अनुदात और स्वरित। अब उद्दात के फिर 2 भेद हो गए, अनुनासिक और अनुनासिक। इसके भी फिर 2 भेद हो गए, अनुनासिक, 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 सभी के अनुनासिक और अनुनासिक के रूप में जो नासिका से उच्चारित किया जाता है वो अनुनासिक और अनुनासिक। तो अब इसके अपन गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18। एक स्वर के 18 भेद होने चाहिए। लेकिन जो ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ई, उ, री और री। इन वर्णों के 6 भेद हो गए यहां तक। दीर्घ वर्ण कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, री नहीं है,
ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, इनके फिर अपने 6 भेद हो गए। और प्लुत आ ई उ री ए आई ओ और औ, सॉरी इसमें एक री भी आएगा। इनके फिर 6 भेद हो गए। लेकिन अगर आप एक बार देखें तो इसमें री नहीं है, री का दीर्घ नहीं होता, इसलिए री वर्ण के 6 भेद नहीं होंगे। तो एक बार इसको अपन देखें कि जो अपना वर्ण है, इन वर्णों में लघु सिद्धांत कौमुदी और दीर्घ व्याकरण सिद्धांत कौमुदी वो ये कहती है कि वर्णों के जो भेद हैं, ए के 18 भेद, ई के 18 भेद, उ के 18, लेकिन री का दीर्घ नहीं होने के कारण केवल 12 भेद पाए जाएंगे। आगे ए का लघु रूप नहीं होता, ए का लघु नहीं होने के कारण 12, आई के लघु नहीं होने के कारण 12, ओ के 12 और औ के 12 भेद पाए जाते हैं। एक बार इनको आप वापस देखें। दीर्घ, दीर्घ के भी वही 6 भेद हो गए। तो